आज की इस कहानी में हम एक ऐसे शख्स की बात करेंगे जो एक छोटे से शहर से निकल के बॉलीवुड की दुनिया में अपना एक ऐसा नाम बनाता है जिसको कि कोई भूल नहीं सकते। हम बात कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत की। एक ऐसा सुपरस्टार जिसने अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ काम करके बॉलीवुड में अपना एक ऐसा नाम बनाया है जिसको कोई कभी भूल नहीं सकता। अभी ये भले हमारे साथ तो नहीं, लेकिन हमारे दिलों और दिमाग से दूर भी नहीं। लोगों को मोटिवेट करने वाला और लोगों को खुश रखने वाला, ना पैसे की कमी ना करियर का टेंशन, ना पैसे की कमी ना करियर का टेंशन, बैक टू बैक मूवियाँ हिट और बैक टू बैक फिल्मों की लाइन। आखिर क्या हुआ उस सुपरस्टार के साथ जो कि उसने सुसाइड करनी पड़ी? आइए जानते हैं इस वीडियो पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 21 जनवरी 1986 में पटना में जन्मे सुशांत सिंह राजपूत, जो कि अपने घर में सबसे छोटे होते हैं। उनकी 4 बहनें होती हैं और चारों बहनों से उनको काफ़ी प्यार मिलता है। सुशांत सिंह राजपूत अपनी मां से कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं। अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद सुशांत सिंह राजपूत अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए दिल्ली निकल जाते हैं। सुशांत के दिल्ली जाने के कुछ साल बाद सुशांत सिंह राजपूत की मां की डेथ हो जाती है। सुशांत तब सिर्फ 16 साल के थे और ये टाइम सुशांत के लिए बहुत बुरा टाइम होता है। जिनसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे अब वो ही उनके साथ नहीं थे। सुशांत खुद को अकेला महसूस कर रहे थे। यहाँ तक कि सुशांत का पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था। लेकिन सुशांत कोशिश करते हैं और खुद को वहाँ से बाहर निकाल लेते हैं और अपनी पढ़ाई में फोकस किया। इन्होंने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और जिसमें इनकी 7th रैंक हासिल हुई और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया। अपने पढ़ाई के साथ उन्होंने कॉलेज में एक डांस ग्रुप ज्वाइन कर लिया। वो अपना काम बखूबी करना जानते थे और ऐसा ही हुआ उनके साथ डांस में भी। और वो बहुत जल्द ही मूवीज़ और रियलिटी शोज़ में बैकग्राउंड डांसर बन जाते हैं। एक दिन थिएटर में एक्ट करते हुए कुछ लोगों की नज़र सुशांत पर पड़ती है और वो उसे ऑडिशन के लिए बुला लेते हैं। सुशांत ने हमने पहले ही ऑडिशन को पास कर लिया और उनको एक टीवी सीरियल में काम मिला जिसका नाम था किस देश में है मेरा दिल। ऐसे ही ये इस सीरियल से निकले, वैसे ही इनको एक नया सीरियल पवित्र रिश्ता में लीड रोल मिल गया। अपने टाइम का ये नंबर 1 सीरियल हुआ करता था। हर घर में लोग इसको देखते थे। इस सीरियल से सुशांत सिंह राजपूत को बहुत पहचान मिली। फिर वो बॉलीवुड में काम करने के सपने को लेकर लॉस एंजलिस चले जाते हैं एक्टिंग सीखने के लिए। वहाँ से आने के बाद उनको एक मूवी मिलती है जो थी काय पोछे। इसमें तीनों के तीनों एक्टर नए होते हैं, फिर भी ये मूवी हिट साबित होती है। अपनी 30 करोड़ में बनी ये मूवी मेरे हवा की कीमत कम हो रही है बका। वाह वाह बका वाह, क्या लाइन बोली है यार, मैं लिख लेता हूं। वाह, पागल थे क्या जो तुम्हें बनने चढ़ गई? तुम्हें किसको चढ़ गई है? हाँ देख, अभी भी 90 डिग्री पे 83 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। उसके बाद सुशांत ने एक के बाद एक हिट मूवी दी। सब ठीक चल रहा था। फिर टाइम आता है 2016। उनको एक ऐसी मूवी मिलती है जिससे उनकी ज़िंदगी बदलने वाली थी। मूवी थी MS धोनी, जो कि धोनी की रियल लाइफ स्टोरी थी। 105 करोड़ में बनी इस मूवी ने 216 रुपए का कलेक्शन किया और ब्लॉकबस्टर साबित हुई। बैटिंग दोगे क्या? हमको भी एक चांस दीजिए ना सर। इसके बाद बॉलीवुड में ही नहीं पूरी दुनिया में लोग सुशांत सिंह राजपूत को जानने लगे। उन्होंने सबके दिलों पे अपना नाम बना लिया। इस मूवी के बाद वो एक सुपरस्टार बन गए थे और लोग उनसे और भी ज़्यादा प्यार करने लग गए थे। इसके बाद सुशांत ने और भी मूवी किए जो हिट साबित हुए। ये टाइम आता है 2020। ये टाइम हम कभी भी नहीं भूल सकते। हर कोई अपने अपने घरों पे बंद, रोज का दिन एक दिन जैसा ही लगता। ऐसे ही सुशांत सिंह राजपूत भी अपने मुंबई वाले घर पे थे और उनके साथ उनके लिए काम करने वाले कुछ लोग थे जो कि वहीं रहते थे। दिन था 14 जून 2020। रोज की तरह एक नौकर सुशांत सिंह राजपूत के रूम के बाहर पे पहुंचता है उसके लिए चाय लेकर। वो दरवाज़ा खटखटाता है तो देखता है कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने पर भी दरवाज़ा नहीं खुलता। वो नौकर वहाँ से चला जाता है ये सोच के कि शायद सर अंदर हेडफोन डालकर म्यूज़िक सुन रहे हैं। लेकिन काफ़ी देर हो जाती है। काफ़ी देर बाद भी सुशांत सिंह राजपूत के रूम का दरवाज़ा नहीं खुला होता है।
काफ़ी घंटे बीत जाते हैं लेकिन अभी तक भी रूम का दरवाज़ा नहीं खुला होता है। वो लोग बार बार दरवाजे को खटखटाते हैं। काफ़ी टाइम हो जाता है लेकिन दरवाज़ा अभी तक भी नहीं खुला होता है। कई टाइम हो जाता है दरवाज़ा खटखटाते हुए, कई घंटे बीत जाते हैं दरवाज़ा खटखटाते हुए, लेकिन दरवाज़ा अभी तक भी नहीं खुलता है। वो लोग दरवाजे को तोड़कर अंदर देखने की सोचते हैं। जैसे ही वो लोग दरवाज़ा तोड़कर अंदर देखते हैं तो अंदर उनको कुछ ऐसा दिखता है जिसको देख के वो लोग हैरान हो जाते हैं। वो लोग देखते हैं पंखे में लटकी सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी, जिसने कि अपने कपड़े से ही खुद को फांसी लगा दी थी। सुशांत सिंह राजपूत के लिए काम करने वाले लोग तुरंत ही पुलिस को और सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को कॉल करके ये सारी बातें बताते हैं और उसके कुछ ही टाइम बाद पुलिस वाले वहाँ पहुँचकर देखते हैं और सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को पंखे से नीचे उतारते हैं। दूर से देखने पर ये सुसाइड नज़र आ रहा था, लेकिन जैसे ही लोग पास से देख रहे थे तो ये लग रहा था कि किसी ने सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर किया है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के पीठ पर घाव थे। आखिर क्यों एक हंसता खेलता सुपरस्टार, जिसके ना कोई हेटर और ना ही किसी से कोई दुश्मनी, सबके साथ खुशी से रहने वाला इंसान, आखिर क्यों ऐसे इंसान ने सुसाइड की? लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड की है, लेकिन पुलिस का ये कहना था कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड की है। मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के बाद बताया कि सुशांत सिंह राजपूत मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे थे। सुशांत सिंह राजपूत कुछ टाइम से यशराज फिल्म के साथ काम कर रहे थे। यशराज फिल्म ने उन्हें कुछ मूवियाँ ऑफर की थी और उनको बोला था कि जब तक ये मूवियाँ बन नहीं जाती तब तक तुम किसी और के साथ काम नहीं कर सकते, और उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया जाता है। सुशांत सिंह राजपूत भी उनकी ये बात मान जाते हैं। काफ़ी टाइम हो गया लेकिन मूवी का काम अभी तक भी शुरू नहीं हो रहा था। सुशांत सिंह राजपूत को दूसरे प्रोडक्शन हाउस से काम मिल रहा था, लेकिन वो उस काम को नहीं कर सकते थे। वो यशराज फिल्म के ओनर से पूछते किसी और प्रोडक्शन हाउस के साथ काम करने के लिए, लेकिन यशराज फिल्म के ओनर साफ साफ मना कर देते थे। अब वो ना ही किसी और के साथ काम कर सकते थे और ना ही यशराज फिल्म के साथ उनकी मूवीज़ आ रही थी। कुछ टाइम पहले सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती भी उनको छोड़कर चली गई। सुशांत की फैमिली ने रिया चक्रवर्ती के ऊपर केस किया कि उसने उनके बेटे को मरवाया है और उसके पैसे चुराए हैं। रिया से पूछताछ की जाती है और रिया के घर की तलाशी ली जाती है, लेकिन पुलिस को रिया के खिलाफ कुछ भी नहीं मिलता। मुंबई पुलिस अभी तक भी कुछ नहीं कर पाई। सुशांत के पापा ने पटना में FIR रजिस्टर की और पटना पुलिस से कुछ लोग मुंबई की ओर निकल गए। सुशांत के केस की कुछ भी जानकारी मुंबई पुलिस पटना पुलिस को नहीं दे रही थी। सुशांत की फैमिली ने CBI इन्वेस्टिगेशन के लिए रिक्वेस्ट की, फिर ये केस CBI को दे दिया गया। CBI ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो पता चला कि रिया सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दिया करती थी। रिया को अरेस्ट किया गया, लेकिन कुछ ही महीनों में रिया जेल से रिहा हो गई। लेकिन अब इस केस में CBI ही नहीं NCB भी लग गई थी, क्योंकि अब इस केस में ड्रग्स का मामला भी सामने आ गया था। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, काफ़ी ऐसे बॉलीवुड सुपरस्टार जो ड्रग्स लिया करते थे उनका नाम भी सामने आया। टाइम बीतता गया और लोग सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बारे में भूलते गए और ना ही उनकी मौत की सच्चाई सामने आई। हर किसी के अलग अलग जवाब हैं सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बारे में। तो मुझे जितना भी इस केस के बारे में पता चला मैंने वो ही आपको इस वीडियो पे बताया। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। अगर आप ऐसी ही वीडियोस और भी देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।